तो सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे पॉडकास्ट चैनल पे। एक्चुअल में ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और ये कोई प्लान पॉडकास्ट नहीं है। मैं घूमने आया था चिटकुल से पहले एक जगह पड़ती है रक्षम। मैंने रक्षम में एक होम स्टे लिया, रिट्रीट है ये, जिसके बारे में भाई आपको बताएंगे अभी। तो मैंने वो लिया, यहाँ पे ये भाई मुझे मिले, ये यहाँ के ऑनर हैं। तो इनसे बात करके मुझे लगा कि बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता चलनी चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई आप अपना परिचय दे दीजिए। सर जी नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कॉटेज ओसिया रंगनू रक्षम रिट्रीट में रक्षम में आपका स्वागत है सर जी। तो देखो दोस्तों, ये बिल्कुल रॉ है। आपको पीछे जो पर्वत दिखाई दे रहा है, पहले भाई उस पर्वत के बारे में आप बता दीजिए क्या है, क्योंकि आपने स्पेशली मुझे कहा है कि यहाँ मैं चेयर लगाऊं। तो उस पर्वत के बारे में बताइए। सर ये जो सामने आपको पर्वत जो दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये किन्नर कैलाश है और किन्नर कैलाश ये पूरा रेंज है। और आपने देखा होगा जो कल्पा से जो शिवलिंग दिखता है, हाँ जी, वो इस किन्नर कैलाश के जो आपको अभी माउंटेन जो पीक दिख रहा है ये सामने वाला, इसके बैक साइड है नीचे को। अच्छा। तो ये आप कल्पा से देखोगे तो ये सामने जब किन्नर कैलाश देखोगे, जो वहाँ के किन्नर कैलाश का जो रेंज है वो सामने दिखता है। तो उसके किन्नर कैलाश इस साइड पड़ गया, उसी रेंज में ये उसके बैक साइड है ये। तो आपका गांव यहीं पर है? सर हाँ, यही मेरा गांव है रक्षम, जो सामने विलेज है। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी है जी, ये आई बिलीव आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। जी जी। तो आपके मन में ऐसा क्या आया कि जैसे मैंने बहुत सारी जगह पे अभी मैंने देखा है, कहीं पर भी ऐसे पत्थर के कॉटेज नहीं बनाए गए हैं, सब जगह टेंट हाउस है। जी। आपने सबसे यूनिक एक कॉन्सेप्ट लिया ये। सर ये जो टूरिज़्म लाइन जो कहते हैं, ये टूरिज़्म लाइन मैं बहुत पहले से हूँ, मतलब सिंस 1990 से। तो 1990 से मैंने स्टार्ट किया था एज ए गाइड। जब स्कूल के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो 2 महीने का छुट्टियाँ वगैरह बीच में रहता था, तो उस वक्त यहाँ पे फॉरेनर्स चलते थे, मतलब जो टूरिस्ट आता था फॉरेनर्स आता था। तो उनको यहाँ पे कोई होटल्स कुछ नहीं था उस वक्त। एक छोटा सा एक रुपिन रिवर, एक होटल जो सामने रुपिन रिवर होटल है, वहाँ पे एक छोटा सा रुपिन रिवर, एक छोटा सा कॉटेज हुआ करता। अब तो बड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया सर, ठीक है ना सर जी। मैं थोड़ा सा पीछे से बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, पीछे से बता रहा हूँ, क्योंकि आपने तो शॉर्ट में पूछा है ये कि कैसे बनाया, किस तरह बनाया। तो मेरी जो जर्नी जो है, तो एज ए गाइड है। मैं छुट्टियों में आता था, मुझे शौक था घूमना फिरना और फॉरेनर्स को घुमाना, तो उससे मेरा कुछ पैसा ही बन जाता था। अच्छा। ठीक है। तो क्या हुआ, ये अपना ये सामने से तो अपने को एक शौक पैदा हो गया। उस वक्त लिमिटेड इंडियन टूरिस्ट तो ना के बराबर 0%, 1-2% रहा होता था। पहले तो ये एरिया इतना डेवलप भी नहीं था। हाँ, नहीं था। जबकि भाई मैं एक बात बता दूं, भाई ने कहा इन्होंने 1990 से स्टार्ट किया था, मैं 1990 में पैदा हुआ था। तो एक व्यक्ति जिन्होंने 1990 से पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया था, आज मैं उस अनुभव के सामने बैठा हूँ, वो भी ग्राउंड लेवल से। और जो हमारे शब्द लड़खड़ा रहे हैं ना दोनों के, वो इसलिए नहीं लड़खड़ा रहे हैं कि कोई और दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि बहुत ठंडी हवा चल रही है और हम बाहर बहुत ओपन में बैठे हैं। ये शाम के 7 बजे की बात है, एकदम रो है भाई। इसके पीछे जो दिख रहा है सब कुछ रियल है। ये कॉटेज इनके हैं, हम मैं भी इन्हीं कॉटेज में रुका हुआ हूँ, इसलिए हमारे शब्द लड़खड़ा रहे हैं। मैं काँप भी रहा हूँ एक्चुअल में। थोड़ी देर पहले घूमने गया था चिटकुल की साइड, तो बारिश हो गई तो थोड़े थोड़े भीग गए। तो डिसाइड यही हुआ कि इनसे बात की जाए शाम को। तो ये मतलब जर्नी स्टार्ट हुआ था उस वक्त। तो अच्छा, आपने ये किस तरह से बनाया, किस तरह से? ये जब मेरे शुरू से एक मेरे दिमाग में ना एक ऐसा चीज़ था कि मैं कुछ करूं, मतलब अपना कुछ करूं, तो उसके लिए एक टीम वर्क चाहिए होता है। जी, ठीक है सर। तो पहले तो इसी लाइन से मैं एज ए गाइड, फिर धीरे धीरे स्टडी नहीं पूरी की मैं, मुझे मतलब कमाने का मतलब कहते हैं ना कि जुनून था, कमाना है कि पढ़ लिख के करना तो वही है। ठीक है। तो अपना +2 के बाद फिर मैं यही करता रहा और उसमें बहुत से काम किए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी बना, मतलब सब चीज़ें अब छोड़ के। तो जब इस लाइन में आया तो मेरी एक फैमिली प्रॉपर्टी है जो शंभू लॉज के नाम से। तो रक्षम में सबसे पुराना रुपिन रिवर व्यू और शंभू लॉज, ये 2 हुआ। ये रुपिन रिवर यही है जो आपके कॉटेज के पीछे? नहीं सर, ये रुपिन रिवर ये नहीं है, ये बास्पा रिवर है। अच्छा। रुपिन रिवर इसलिए
इन्होंने नाम दिया है क्योंकि रुपिन रिवर जो है वो जो ये हमारा कनासा पीक है इस साइड जो है उसके पीछे है अच्छा, वो पीछे है। तो वो जहाँ वो पीछे रुपिन रिवर व्यू है, रुपिन रिवर वो बैक साइड से बहता है और ये अपना रोडू की तरफ, चलो रोडू की तरफ उस साइड जाता है रुपिन। तो उसका एक छोटा सा स्ट्रीम जो है वो यहाँ वाला जो एरिया है उसमें छोटा सा स्ट्रीम एक टच करता है, और जो पानी का जो रिवर है वो सॉरी स्ट्रीम जो रिवर है वो मेन रिवर बासपा में कनेक्ट होता है सर। तो ये ऐसा है सर। अच्छा, तो यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं सर, पहले तो भाई कोई बुरा मत मानना कि मेरे हाथ में कप है और भाई के हाथ में नहीं है, इन्हीं का दिया हुआ कप है, मालिक यही है। नहीं, और मालिक इनको ठंड बर्दाश्त करने की आदत है, मुझे नहीं है। तो आप जैसे यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट आता है तो हमें एक नाम रटा हुआ होता है, चितकुल जाना है जी। तो ऐसा कोई पॉइंट जो ऑफ बीट हो, लोग घूमना चाहें आ सकें, ऐसा कुछ है यहाँ पे? है सर, बहुत सा है ऐसा कुछ। चितकुल ऐसा है सर, ये है सांगला वैली, ठीक है सर। सांगला वैली कच्छम से स्टार्ट होके चितकुल तक जाता है, ओके। ठीक है सर। चितकुल से आगे तक भी जाता है, वो बॉर्डर एरिया है। तो बॉर्डर एरिया चितकुल से 4-5 किलोमीटर तक आप जा रानी सकते हो। कंडा रानी जगह कंडा, पड़ती है, जी, हाँ। जी। तो वहाँ से आके फिर बॉर्डर एरिया है। तो फिर ये थोड़ा सा डिफेंस के हिसाब से वो भी ठीक है सर, वो डिफेंस एरिया हो गया। बाकी चितकुल जो है बहुत आगे तक है। तो ये वैली बहुत बड़ी वैली है, ठीक है सर। तो चितकुल, बाकी तो अब रोड बने हुए हैं, आप रोड पे जाओ चितकुल तक जाओ। और मेरे हिसाब से जो वैली का जो ब्यूटिफिकेशन जो हम स्टार्ट करते हैं, अगर हर गांव का अपने अपना सुंदरता है सर, ठीक है ना सर जी। कच्छम से स्टार्ट होता है, बुरुआ, मतलब काफ़ी गांव आते हैं इस पे छोटे छोटे, तो सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू है और ब्यूटिफिकेशन है, ठीक है सर। सांगला के वैली के नाम से मशहूर है और सांगला भी खूबसूरत है। और मेरे हिसाब से जो मैं चितकुल को समझता हूँ तो इस वैली का ताज है सर चितकुल, और रक्षम जो है इस वैली का दिल है सर। तो ये लेके मैं चलता हूँ। तो जो आपने ऑफ बीट की बात की है, ऑफ बीट है सर, उसके लिए कुछ ट्रैक्स रूट्स है, ठीक है सर। ये तो है कि हम इंसानों ने बनाई हुई, खुद अपने हाथों से बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो तैयार की हुई है। बिल्कुल। जैसे हम ट्रैक करके अनटच प्लेसेस, जैसे हमारे कंडे होते हैं, हाँ। ठीक है, कुछ प्लेसेस में रिस्ट्रिक्शन है, लोकल डिटीज़ यानी कि जो हमारी देवी देवता हैं उनके वजह से वो बैन रखा हुआ है ताकि वो जगह ख़राब ना हो। हाँ। कुछ जगह है जहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छा है सर। माउंटेन्स है, लेक्स है, ग्लेशियर्स है, तो उसके लिए ट्रैक करके जाना पड़ता है, वो है ऑफ बीट ट्रैक रूट्स। और बाकी रहा ऑफ बीट, तो ऑफ बीट हमारा जो रहता है मेन रोड सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। वहाँ से लिंक रोड जो हमारा, मेरा कैफ़े भी है ओसिया शोशला कैफ़े के नाम से, वहीं से एक आपका लिंक रोड है। तो ये रोड ऑफ बीट हो गया सर। अच्छा, अच्छा, ये जो एरिया है ये ऑफ बीट हो गया। ये और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना? जी जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। इस वजह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के होने से ये एरिया सेफ है सर, ठीक है ना सर जी। और ये वाइल्ड लाइफ एरिया जो सेंचुरी एरिया है ये बाद में आया है। जो हमारे पूर्वज सबसे पहले यहाँ आए हैं, ठीक है। वो ये पता नहीं है कब आए हैं, ठीक तो है। आपने दिन में मुझे अपने पूर्वजों से संबंधित एक बात बताई थी जो किसी तरीके से हर हर महादेव से संबंधित जी थे। जी जी जी। तो वो मैं चाहता हूँ एक बार आप बताएं, और जो भी माइथोलॉजिकल जो स्टोरी है जो आप जानते हैं यहाँ की। देखिए सर, जो मैं अपनी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ये स्टोरी मेरे ग्रैंडफादर से मिली है, ठीक है? उनके जानकारी से ही मुझे प्राप्त हुई है, ठीक है। और उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में मुझे बताया है, ठीक है सर जी। जो उन्होंने मुझे बताया मैं तो उनको बिलीव करूँगा, क्योंकि वो ग्रैंडफादर के ही थ्रू मुझे सब कुछ पता लगा। फिर उसके बाद मैंने भी, क्योंकि देखो हर इंसान के पास अपनी अपनी एक क्षमता, एक नॉलेज होती है, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। तो मैंने भी कुछ अपने हिसाब से स्टडी की है सर। तो उस हिसाब से मुझे पाया गया है कि मेरे दादाजी राइट थे। अच्छा, ठीक है सर। तो माइथोलॉजिकल के हिसाब से ये एरिया जो है सर, ये एरिया है भोलेनाथ का, ये किन्नर कैलाश सामने है, ठीक है। जहाँ किन्नर कैलाश है और उससे बड़ा तो कोई है नहीं सर, बिल्कुल ठीक है जी। तो किन्नर कैलाश के ही संबंधित हमारे पूर्वज रिलेटेड बिलोंग करते हैं। अच्छा। एक होता है किन्नर होता है, एक होता है गंधर्व होता है। तो किन्नर का मतलब होता है किन्नर एक दूसरा जो आजकल आप सोच रहे होंगे वो नहीं है, वो नहीं है किन्नर। तो हमारे जो पूर्वज है, एक ये सोचो कि आप भोलेनाथ के गन, हाँ, गन हो, जो गन है, गन बहुत है गन, हाँ। तो जो मेरे घर का जो देवता जी है वो है रंगनू। रंगनू। तो रंगनू कौन है? भोलेनाथ जी के गन है। अच्छा।
तो वो हमारे देवता जी, घर के देवता जी है, जो हम इसको बोलते हैं अपने लैंग्वेज में किमशु, किमशु। जो घर का देवता है। ओके। ठीक है ना जी। तो उस हिसाब से इस प्रॉपर्टी का नाम भी मैंने रंगनू रखा है। ओके जी। तो देख रहे हो भाई, कहीं पे भी हम जाते हैं ना तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचने में एक लंबी यात्रा होती है। भाई ने एक लंबी यात्रा की है फर्श से अर्श तक जाने में, और इसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं जो किसी ना किसी तरीके से आपके सामने आती रहेंगी। लेकिन अब बात करते हैं थोड़े से टूरिस्ट बिहेवियर की। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ कैसे कुछ कैसे। तो भाई के अनुभव अपने हैं, जानते हैं। तो सबसे अच्छा अनुभव आपका किसी टूरिस्ट के साथ रहा हो, और सबसे बुरा अनुभव जो आप चाहते हैं कि ऐसा टूरिस्ट ना आए, वो अच्छा है? सर आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है सर। ये जो टूरिस्ट है सर, इसका मतलब ये नहीं है कि टूरिज्म फैल रहा है, ठीक है ना। अच्छे टूरिस्ट भी आते हैं, बुरे टूरिस्ट भी आते हैं। हम चाहते हैं बिल्कुल नीट और बहुत साफ़ सुथरा टूरिस्ट चाहिए। कुल्लू मनाली और अदर्स जगह की तरह रश नहीं चाहिए सर हमें, बिल्कुल भीड़ भड़ाका वैसा टूरिस्ट नहीं चाहिए सर। टूरिस्ट आते हैं, बहुत अच्छे टूरिस्ट भी आते हैं। अनुभव बहुत से ऐसा नहीं है जैसे सर, कि मैं है? अच्छा मैं तो मैं भी हूँ। नहीं आप भी अच्छे का मतलब इन द सेंस क्या होता है, ये जो एरिया है सर, हाँ हर टूरिस्ट की अपनी एक वैल्यू होती है सर। बिल्कुल सर, वैल्यू होती है, हर जगह की अपनी वैल्यू होती है। जब आपने माइथोलॉजिकल के बारे में पूछा ही है, हाँ। तो माइथोलॉजिकल के हिसाब से हमें माइथोलॉजी को बरकरार रखना है ना सर। बिल्कुल सर, रखना है ना। तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छे टूरिस्ट चाहिए सर। वो पार्टी शार्टी यो वैसा टूरिस्ट नहीं चाहिए जो कूड़ा करकट वैसे फेंक दे, हर जगह फेंक दे और चले जाए, डांस पार्टी करे, ठीक है वो अलग मैटर है। और जैसे वेव पार्टीज चलता है सर, वैसा टूरिज्म नहीं चाहिए सर हमें। तो भाई ये मेरा अनुभव पहली बार इनसे नहीं है, बहुत सारी जगह से है। 2014 से जैसे मैंने ट्रैवल किया, मैंने ऋषिकेश को अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देखा है, मनाली को बर्बाद होते हुए देखा है, कुल्लू को बर्बाद होते हुए देखा है, अब देहरादून को भी देख रहा हूँ। एक जगह और चली थी चक्राता, उसको भी बर्बाद होते हुए देख रहा हूँ। देखो हम सब पढ़े लिखे हैं, मैं भी एक टूरिस्ट हूँ, ट्रैवलर हूँ, राइडर हूँ, बाइक राइड करके जाता हूँ कहीं पे भी। हम पढ़े लिखे होने का भरोसा सामने वाले को दिला ही नहीं पाते। हम वहाँ पर जाकर क्या बिहेव कर रहे हैं उससे ये पता चलता है कि हम अपने राज्य से क्या संस्कार लेकर आए हैं। मैं हरियाणा राज्य से हूँ, तो हरियाणा राज्य के जितने भी मैंने कहानियाँ सुनी है बाहर आके, बहुत कम अच्छी कहानियाँ सुनी है मैंने। मतलब प्रैक्टिकली रेस्टोरेंट या कैफ़े वाले कहते हैं सर हरियाणा का बंदा नहीं आना चाहिए, हम खाली बैठे हैं वो काफ़ी है, हरियाणा का बंदा नहीं आना चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों है। तो भाई आपका कोई हरियाणा के बंदे के साथ ऐसा अनुभव रहा हो यहाँ पे, देखिए शेयर करना चाहेंगे? देखो सर, मैं तो इस लाइन से बहुत पहले से हूँ सर। मैंने इंडियन हमारे भारतीय जितने भी स्टेट्स के, जहाँ हर स्टेट्स के मैंने टूरिस्ट को अटेंड किया है, ठीक है सर। ठीक है, आपने हरियाणा का बोला, हरियाणा का भी कल्चर अलग है सर। बिल्कुल, गांव का कल्चर बिल्कुल अलग है सर। उनका क्यों है कि वो स्टाइल बिल्कुल अलग ही है, उनका बातचीत करने का स्टाइल अलग है। ऐसा नहीं है कि सारे हरियाणा के कुछ ऐसे हैं, बस कुछ है सर, कुछ परसेंट है जो मतलब कि ये कह सकते हैं कि उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो उनका एक प्राकृतिक वो है सर, स्टाइल है सर। हाँ। पर कुछ ऐसे हैं जो तू तड़ाक करके बात करते हैं सर, वो अच्छा नहीं है सर। क्योंकि हम हैं हिमाचली, हम हैं किन्नौर के सर, हम रिस्पेक्ट, घर में भी हम अपने किसी से बात करते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं सर, ठीक है सर। तो हम जब उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं सर, तो उसको वो चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट दे, हम वैसा टूरिज्म चाहिए। तो भाई जैसे मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणवी मेरी भी भाषा है, तो अपने हरियाणवी में हम तूतड़ा करते हैं, हमें आम लगता है, हमारे लिए कॉमन है। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है भाई, बाहर आके आप उस भाषा का प्रयोग करें जो यहाँ की भाषा है जी। व्हेन इन द रोम डू एज द रोमन्स डू। आप करके बात करें। तू तड़ाक हमें समझ में आता है, कोई मेरे को आगे कह रहा है के करे है, मैं समझ जाऊंगा वो हरियाणा का है, मैं उससे वैसा जवाब दूंगा। लेकिन आप किसी बाहर के व्यक्ति को कहोगे तो वो लगता है कि हम झगड़ा करने आए हैं। मेरे साथ थोड़ी देर पहले अनुभव हुआ था, एक हरियाणा से नंबर कोई गाड़ी थी, मैं नंबर नहीं बोलूँगा, वो बड़ी रैश वो ड्राइविंग कर रहे थे। अब मुझे ये नहीं लगता, अच्छा आपको बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है लेकिन हम जैसों को नहीं आती, आप हमें मत ठोकिए ना। तो भाई आपके गांव में एक मंदिर है जी, और दिन में आप मुझे बता रहे थे वहाँ पे शायद फीमेल तो लोकल भी जाना अलाउड नहीं है। जी मैम, जी सर। तो उसके पीछे कोई खास कारण? क्योंकि ये सवाल पूछने के पीछे एक रीज़न है। एक केरल में एक मंदिर है स्वामी अयप्पन का मंदिर, और उसमें जब फीमेल जाना एक समय के लिए अलाउड नहीं होता तो बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कस डिबेट बहुत हुआ था।
तो बस मैं कोई मेरा रिलीजियस, मैं खुद एक रिलीजियस व्यक्ति हूँ, महादेव की पूजा करता हूँ। तो मैं किसी की, भाई यहाँ पे मैं किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहता, एक जेन्युइन क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कोई हो सकता है कोई एक्चुअल में स्टोरी हो इसके पीछे। जी भाई। सर, जिस मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था, वो मंदिर है साधु राजा का मंदिर है। साधु राजा भोलेनाथ जी के एक गण है। ओके। वो गण है भोलेनाथ जी के साधु के रूप में है। मतलब भोलेनाथ जी के तो कई रूप है ना। हाँ, वो यहाँ पे साधु के रूप में हाँ, है। साधु के रूप में है। सन्यासी वैरागी। हाँ, सन्यासी वैरागी। जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है, फीमेल एंटर नहीं होता है उस मंदिर में, वो नाम में ही है। साधु हैं इसलिए नहीं जाते हैं। जी, क्योंकि वो बिल्कुल साधु है। तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो आप शेयर करेंगे? हाँ, मैं पक्का शेयर करूंगा इसके बारे में। उससे पहले मुझे थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। हमारे पास समय है, आपके पास है तो प्लीज, हम तैयार हैं। हाँ, उसके लिए मुझे उसके बारे में थोड़ा सा और पीछे जाके पहले यहाँ कैसे लोग बसे, अच्छा, और किस तरह से बसे, ठीक है। तो ये मुझे नहीं मालूम है कि कितने पुश्त पहले, हो सकता है 10, 12, 13, 14, ठीक है सर, इतने पुश्त पहले ये जो एरिया है सर, ठीक है सर। अब ये भी मैं स्टोरी अपने दादाजी और मैंने जो स्टडी की है सर, ठीक है ना सर जी। तो हम लोग हैं, जो मैं हूँ, मैं जिस खानदान से बिलोंग करता हूँ, वो है रूट्स, यहाँ का मेन रूट है रघुदेन बिलेंटू। नेटिव्स। रघुदेन बिलेंटू मेरे खानदान का नाम है, रघुदेन बिलेंटू, या रघुवंशी भी कह सकते हो आप। हाँ, श्री राम के वंशज रघुवंशी। नहीं, श्री राम के नहीं, रघुवंशी मतलब रघुदेन बिलेंटू। अच्छा, ठीक है, मतलब एक हमारा खानदान का नाम है रघुदेन बिलेंटू। तो वही खानदान, मतलब बिलेंटू खानदान, कोई हमारे खानदान से कहीं बाहर शादी होगी, बैरक बिलेंटू बन गए, अंदर शादी होगी, कोमो बिलेंटू हो गए। अच्छा। तो बिलेंटूज फैमिली जो यहाँ के मतलब फर्स्ट सेटलर है। ओके। तो इसके पीछे भी एक कहानी है सर, ठीक है सर। हमारे जो बुजुर्ग थे, वो ये पहले ऐसा नहीं था कि स्पेशल एक जगह मतलब में रहना कोई वो था, बहुत बड़ा एरिया था। अब तो ये पार्ट्स बन गए ना, उत्तरांचल बन गया, वो बन गया। आज से 600-700 पाल महाभारत के टाइम में उस वक्त तो कुछ नहीं ऐसा था, सब एक जैसा ही था, ठीक है सर। तो उत्तराखंड में, उत्तरांचल में ही हमारे बिलेंटूज जो है, वो तिब्बत, जो हमारे पूर्वज तिब्बत व्यापार करते थे, मतलब तिब्बत के साथ व्यापार था। हाँ, मतलब व्यापार करते थे। तो व्यापार करते 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 वो ये रूट्स अपनाते थे, ठीक है। और ये वैसे तो भोलेनाथ का पूरा हिमालय, हाँ, हिमालय तो उन्हीं के अंडर है। पूरे ब्रह्मांड में जो है सब उन्हीं का ही है, बिल्कुल, ठीक है। वो ऐसे करते करते वो व्यापार करते थे। तो व्यापार करते करते तो किन्नौर में क्या होता था, ठाकुरों का राज हुआ करता था। ठाकुर का राज हुआ करता किन्नौर में। तो किन्नौर में, और किन्नौर भी ऐसा है कि सब कई जो मेन यहीं के जो है, वो तो ऐसा है हो नहीं सकता है कि वहीं यहीं से होंगे कभी, क्योंकि ये सब तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आया है। बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो इसी तरह से वो तो राज करते हुए, तो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने उन ठाकुरों को मार के भगाया। ओके। तो उसका एक आप तो इनाम देते हैं, कुछ ना कुछ उपाधियां देते हैं। तो वो एक इनाम हमारे को, एक कल्पा में चीनी गांव है। हाँ, चीनी गांव है। वहाँ बिलांटू का एक मतलब हम तो लामठू बोलते हैं, आप उसे बड़ा पतीला भी बोल सकते हो। अच्छा, ठीक है, वो इनाम में दिया गया है। तो अभी जब कभी वहाँ पे पूजा होता है, तो अब पहले ऐसा होता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैलाश है, सब कुछ है, जहाँ देव है वहाँ दैत्य भी है। बिल्कुल, ठीक है, तो देव अपने लिए तो कुछ चाहता नहीं है, जो भी मतलब बलि हो चाहे कुछ भी हो, वो अपने लिए नहीं होता, वो दैत्यों को खुश रखने के लिए, ताकि मानव को कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो वो काट के सर जो है खड्डू का या बेड का या कुछ किसी का भी कह सकते हैं, तो उसमें डालते थे, तो वो गायब हो जाता था। तो अभी भी वहाँ पे फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल में हमारे ख़ानदान का नाम पुकारा जाता है कि बिलांटू फैमिली से कोई है। तो फिर अगर कोई होगा, तो जो हमारा जो लोकल डांस जो होता है, उसमें हमारा जो चौनी बोलते हैं, जो मेन जो आप जॉनी से फ्रंट में उसको एक रिस्पेक्ट दिया जाता है कि आप डांस शुरू करें, मतलब एक रिस्पेक्ट है। वैसे ही दूसरी जगह में आपका पोर में कहते हैं कि जिसमें हम लोग चिल्टा का एक बड़ा सा एक तवा टाइप का होता है, वो वहाँ पे मिला है, कुछ छोटा खंबा बड़ा खंबा वहाँ, तो इस तरह से मिला हुआ है। ऐसे करते हुए यहाँ बसे हैं, ठीक है सर।
तो इस तरह से हम बसे हुए हैं यहाँ पे जी। बहुत बढ़िया जी, सर। तो अब फिर यहाँ हमारे लोकल देवी देवता है, देवी देवता डिटिटीज, ठीक है जी। तो हमारे साथ जो देवता जो आए हैं वो रंगनू आए हुए हैं। रंगनू, तो रंगनू हमारे देवते का नाम है। और उसके बाद जो हमारे गांव की जो सबसे पुरानी देवी है वो 16 सोनी है, 16 वो परी है, वो परी है 16 सोनी, वो देवी है, वो मेन देवी रक्षम से, उनका वास पीछे है कहीं हमारे कंडे बोलते, वो वहाँ से ही आए हुए। वो बहुत लंबी स्टोरी है, उसके बारे में बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो सामने सीक्रेट रहनी चाहिए, सीक्रेट रहनी चाहिए और सीक्रेट तो भाई यहाँ पे देखो एक बात ये भी है, मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं था कल्पा में, तो कल्पा के पीछे भी कंडा है और वहाँ पे साफ साफ नोटिस लिखा हुआ था कि गांव से बाहर का व्यक्ति तो ना ही आए और गांव के व्यक्ति भी गिनती के आते हैं और बड़े मतलब सावधानी से आना होता है। तो जो बाहर से मेरे भाई यहाँ पे घूमने आते हैं ना, वो रास्ते पे कोई खड़ा नहीं मिलेगा आपको रोकने के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ जाने का प्रयास भी ना करें। वो हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, हमें खुद नहीं पता चलता हमारे साथ क्या हो जाए। और ये मेरी तरफ से देखा जाए तो ये मजाक का विषय नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मैं इस बात पे भरोसा करता हूँ कि ये सब सच होता है। नहीं जाना चाहिए। जो देवता हैं, जो डेटी हैं, उनको हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए और जिस कार्य के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, वो कीजिए। तो भाई एक बात अधूरी रह गई जी। है, आप मंदिर जहाँ शिव का मंदिर में लेडीज क्यों नहीं एंटर किया? हाँ, तो वो भी जो हमारे साधु, वो भी भ्रमण कर रहे थे, उनके साथ एक साध्वी भी थी, एक साधु और एक साध्वी। तो घूमते 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 कहीं सांगला के पास पहुंच गए, ठीक है। जब सांगला के पास पहुंचे तो सांगला ग्राम वासियों से, ये मतलब बहुत पुरानी तो नहीं है, मतलब ये हो सकता है कि हमारे बसने के बाद, देवी देवता बसने के बाद हमारे से 3-4 पीढ़ी पहले की है बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ठीक है। तो वो घूमते घामते जब सांगला के हमारे जितने भी वहाँ पे किसी से पूछा होगा कि यार हमने रात्रि विश्राम करना है, हमें आप सबसे सुंदर और सबसे अच्छी जगह बताओ जहाँ हम रात्रि विश्राम कर सकते हैं। तो ग्रामवासियों ने बोला होगा आप रक्षम जाइए, वो सबसे अच्छी जगह है। तो साधु और साध्वी घूमते घूमते चल पड़े। तो हमारा ये रक्षम जो है पूरे 8 किलोमीटर डिस्टेंस में पूरा गांव बसा हुआ है, पूरे 8 किलोमीटर में। तो हमारा यहाँ से 4 किलोमीटर नीचे खरोगला एक जगह आता है और उसके साथ ही एक बुलती हमारे एक जगह का नाम है, ठीक है। तो जब गांव वालों ने देखा एक साधु और साध्वी जब वहाँ पे नीचे खड़े थे, मतलब उनका तो स्ट्रक्चर ही इतना अलग ही था, बहुत बड़े बड़े थे और साथ में साध्वी थे। तो हमारे गाँव वालों ने जब उनको देखा तो उनको हैरान हो गए, यार वहाँ तो साधु और साध्वी आए हुए हैं। जब उस गांव वाले जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ गायब पाए गए, वहाँ तो कोई नहीं है। वो फिर परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया, अदृश्य हो गया ना। तो रात को ही हमारे खानदान में हमारे दादाजी, मतलब उस जो हमारे खानदान के जो हमारे दादाजी थे, ठीक है, तो उनको कुछ ड्रीम आया होगा, ठीक है, कि वहाँ जाओ, पेड़ गिराओ, ठीक है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ था और जब वहाँ गए तो पेड़ गिराया। तो जब पेड़ गिराया तो वहाँ पे मूर्तियाँ बनाना शुरू किया, लकड़ी की, पेड़ की लकड़ी से। हाँ, लकड़ी से, ओके, ठीक है। तो वो नहीं बन रहा था, बिगड़ रहा था। फिर उनको अगेन फिर वो ड्रीम आ गया। तो फिर उनको ये ड्रीम आया कि शिव जी यानी कि साधु के रूप में उनकी मूर्ति बनाई जाए। ओके। फिर वो मूर्ति बनाई। जब वो मूर्ति बनाई, जब उनको उठाने की बारी हुई ना, इतना सा पीस सर लकड़ी का, इतना सा पीस पूरा गांव वाला गया, उठा नहीं पाया सर, इतना सा पीस। तो फिर वही ड्रीम को फिर अगेन रिपीट हो गया। वो जो मेरे दादाजी जो थे, मतलब मेरे दादाजी, मतलब आप तो सबके खानदान के, सबके दादाजी है वो, मैं अपना दादाजी नहीं कह सकता हूँ, पर मेरे खानदान के, ठीक है। तो उन्होंने उसको बड़े प्यार से उठाया अकेले ने और उठा के लेके आए और यहाँ पे शिव मंदिर के पास वहाँ लाए, स्थापित किया। फिर वो साध्वी का फंडा रहा, ठीक है सर। साधु जी को तो स्थापित किया। फिर यहाँ हमारे गौरी गंगा एक हमारी वो है, क्या नाम, भगवती देवी है। फिर बिल्कुल वो है कि भी मतलब अनमैरिड है। तो उनका मतलब यहाँ पे उनकी स्थापना हुई। स्थापना तो है, पर नहीं, उनकी जब मूर्ति बन रही थी तो मूर्ति बनते बनते वहाँ पे वो मूर्ति बनाते बनाते उस पत्थर से पानी निकलना शुरू हो गया। अच्छा।
तो जब पानी निकलना शुरू हो गया तो फिर वो समझ गए कि यहाँ साध्वी की हम जो उनके साथ जो साध्वी आए थे वो उनका मंदिर बनाना जरूरी है। तो वो मंदिर अभी भी वहाँ बाहर से छोटा सा बना हुआ है। तो साधु और साध्वी का मतलब मैं तो ये सोचता हूँ, मुझे औरों का तो पता नहीं है, पर मैं भी स्टडी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भी माइथोलॉजी का बहुत स्टडी करता हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि साधु के साथ भोलेनाथ है तो वो गौरी गंगा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। हाँ ये तो है, गौरी गंगा है। तो महादेव कहीं अकेले नहीं जाते हैं। वो गौरी गंगा मेरे 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 देखो, ये कोई बोले ना बोले पर मैं अपनी समझ से बोलता हूँ, तो वो गौरी गंगा का है। और फीमेल का अंदर एंड हाँ, आप स्टेप तक जा सकते हो, वहाँ तक गेट तक जा सकते हो, बाहर से पूजा कर सकते हो, मंदिर के अंदर एंटर नहीं कर सकते। ठीक जी। तो थोड़ा लास्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हाँ, आपके एक चीज और आपने बोला, आपने ये कंस्ट्रक्शन डिजाइन कैसे हाँ सोचा, ये बोल बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऐसा चाहता था कि मैं जो कंस्ट्रक्शन जो कॉटेज का जो स्टाइल है सर, वो चाहता था कि बिल्कुल नेचुरल रहे, कोई आर्टिफिशियल नहीं लगे, कोई बड़े बड़े बिल्डिंग इस टाइप का मुझे पसंद नहीं था सर। तो ये एक ड्रीम था, और इसलिए जो भी मैंने ये पत्थर यूज़ किया ये यहीं के पत्थर है। ओके। यहीं के पत्थर है, सिर्फ लक्कड़ मैं बाहर से लेके आया हूँ। और इसका जो ये क्या नाम आपका, ये स्लेट्स है सर, हाँ। ये टीन का नहीं है, ये स्लेट्स है। ये अपना जंजियाली मंडी डिस्ट्रिक्ट जो इंटीरियर एरिया है हाँ। वहाँ से लेके आया हूँ सर। इसका रूफ बनाया हुआ है, और जो उसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल है सर, ये कोई इसमें अपना कोई आर्किटेक्ट नहीं है, ठीक है सर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था। तो एक टीम वर्क है सर, हमने सबने मिलकर इसको बनाया है सर। हमने मिस्त्री हायर किए हैं, दिमाग हम सबका लगा हुआ है सर। हाँ जी। तो भाई जब भी आप कभी चितकुल की साइड आते हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन है, चितकुल में रुकने की जगह रक्षम में रुकिए। रक्षम से चितकुल 10 किलोमीटर के करीब दूर है, आधा घंटा या 45 मिनट आपको लगता है। आप पूरा दिन चितकुल घूम के शाम को वापस आ सकते हो। लेकिन ये जो स्टे है ना, बसपा रिवर के बिल्कुल साइड में है। मतलब मैं अपनी, इन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए प्रमोशन करने के, बाद में दे दे वो अलग बात है। मैं पैसा देता नहीं हूँ सर, मैं पैसा देता नहीं हूँ, पैसा लेता हूँ सर। ना ही ये पॉडकास्ट कोई प्रॉपर्टी प्रमोशनल पॉडकास्ट है। द फैक्ट इज, एक टूरिस्ट बिहेवियर की बात है। एक टूरिस्ट आता है तो किस बिहेवियर से आता है, और दूसरा जब हम आते हैं तो हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फैमिली एटमॉस्फेयर मिले। मुझे यहाँ पे वही एटमॉस्फेयर मिला। मतलब आज मैं पहली बार आया, और पहली बार ये कैसा व्यक्ति, मुझे शायद मैं ये कह सकते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा हर गांव में एक किला बनाना, और उसका मतलब हमें बहुत बाद में समझ में आया कि अपना एक मित्र ऐसा ही खड़ा करना जो आपके साथ खड़ा रहे और हर जगह पे हो। तो शायद मैं आज यहाँ से वो व्यक्ति कमा के जा रहा हूँ कि एक, अगर कभी भी मुझे भविष्य में यहाँ आना होगा तो मैं बस मात्र एक फ़ोन करूँगा कि भाई मैं आ रहा हूँ और रूम चाहिएगा, तो मुझे रूम मिल जाएगा। और बाकी जो बेसिक सुविधा खाने के साथ है भाई, ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड है। और आप आइए, एंजॉय कीजिए रिवर के साथ, माउंटेन व्यूज़, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातें करके, यहाँ के माइथोलॉजीज़ जान के, और किन्नर कैलाश के बारे में जान के। एक्चुअल में किन्नौर कैलाश बोलचाल की भाषा में किन्नर कैलाश आता है। अगर आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो किन्नौर कैलाश के नाम से 16 किलोमीटर का ट्रैक है, हार्डेस्ट ट्रैक आता है। यहाँ पर एक जानकारी और दे दूँ, कैलाश सिर्फ एक नहीं है, 5 कैलाश हैं, जिनमें से किन्नौर कैलाश 4th नंबर का है, और 5वें नंबर के हैं मणि महेश कैलाश जी। इससे पहले जो आपने पिताजी हैं बड़े कैलाश, एक ही कैलाश हैं, कैलाश माउंट कैलाश, जो चाइना तिब्बत में पड़ते हैं, पहले इंडिया में था। हाँ। उसके बाद आपके आते हैं शिखर कैलाश, श्रीखंड कैलाश, फिर शिखर कैलाश, फिर नहीं, माउंट कैलाश जो आपका तिब्बत में है, ठीक है, जो पहले इंडिया में था, आप वहाँ चले गए। अब सेकंड आप श्रीखंड महादेव, ये हमारा ये शिमला डिस्ट्रिक्ट जोरी में वहीं रहता है। तीसरा अपना मणि महेश हो गया जो चंबा में है। चौथा अपना ये किन्नर कैलाश हो गया, ठीक है सर। 5वां अपना आदि कैलाश जो उत्तराखंड आदि कैलाश, हाँ, उन्हीं को शिखर कैलाश भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, शेखर कैलाश, शिखर कैलाश और आदि कैलाश। तो भाई माइथोलॉजीज़, आज हम उन्हें माइथोलॉजीज़ मानते, लेकिन वो कभी ना कभी का इतिहास रही हैं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। जहाँ भी जाएंगे वहाँ की कोई ना कोई माइथोलॉजी ज़रूर मैं आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन उसे माइथोलॉजी ना माने, वो एक तरीके का इतिहास है। बस एक कहावत थी गांधी जी के बारे में कही गई थी कि आज से कुछ सालों बाद, 100-150 सालों बाद लोग ये कहेंगे कि गांधी नाम का कोई इंसान पैदा ही नहीं हो सकता, वो कोई देवता था। ये बात कही थी एक ने, मैं गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा किसने कही थी। तो ये फैक्ट है, जब बहुत अच्छी कोई चीज़ हो जाती है ना, हमारा दिल और दिमाग उस बात को स्वीकार करने से मना कर देता है कि नहीं, ये सच तो नहीं हो सकता। जैसे ये व्यू हम नहीं मान सकते कि सच। आप शाम को आएंगे, स्टार गेजिंग करेंगे, आपको गैलेक्सी दिखेगी, सिर्फ लद्दाख में नहीं, यहाँ पे भी। तो भाई आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, ठीक है। और
ऐसे ही हम हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हम लोगों के साथ यहाँ पर खड़े रहिए। तो फिर मिलेंगे भाइयों, आपसे फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सर जी।